बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या वक्त आ गया है। एक शख्स जिसे एक वक्त में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लेवल का शख्स कहा जाता था, अहम मीटिंग्स में भी होता था, जहांगीर तरीन, खुद नून लीग इनको ATM मशीन कहती थी इमरान खान की। जब तक तहरीक इंसाफ में रहे तो बड़ी इज्जत थी, बड़ा मान था, मगर उसके बाद क्या हुआ, शुगर स्कैंडल आया। इमरान खान ने कहा कि जो भी हो JIT बनेगी, और उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम आया। फिर उसके बाद दूरियां हो गई। फिर जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की और फिर जाकर आप देखिए PDM कैंप में बैठ गए और फिर IPP के सरबराह बने। फिर IPP से भाग गए, छोड़ दी। लेकिन अब दोबारा आ गए हैं मखदूम अहमद महमूद के पास, यानी पीपल्स पार्टी की तरफ। ये साबिक गवर्नर हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अब यहीं से इन्होंने सियासत का आगाज़ किया था। वो फिर सिफर हो गए हैं। लेकिन नून लीग के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास एक पैसे वाला बंदा आ गया है। अब इसको कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये शुगर मिल्स में इनका सबसे ज़्यादा स्टेक है, और शुगर इंडस्ट्री ऐसी है कि किसान भूख से मर जाए, माशी तौर पर तबाह हो जाए। गंदम की फसल गई, दालों की, इसके अलावा दीगर फसलें तबाह हो गई, किसान के पास कुछ नहीं आया, कपास भी गई, हर चीज़। लेकिन शुगर मिल्स के लिए हुकूमत हर बात मान लेती है, सुन लेती है, क्योंकि इनके अपने स्टेक्स हैं। ये बहुत पावरफुल लॉबी है, तो इनको कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये नून लीग के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब ये सारा पैसा जो जहांगीर तरीन का है, ये पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल होगा, उनका सारा असर और रसूख। सुनिए वो क्या कह रहे हैं मखदूम अहमद महमूद के साथ बैठकर। और सियासत का आगाज़ इन्होंने इन्हीं के साथ किया था, लेकिन फिर कहीं से कहीं निकल गए और अब फिर वापसी ज़ीरो पर हो गई है, और कह रहे हैं कि अब मैंने सियासत की तो मैं इन्हीं के साथ करूँगा, यानी पीपल्स पार्टी के साथ। वो कह रहे हैं कि जी मैंने अभी सियासत में आने का इरादा नहीं, अगर आया तो फिर इनके साथ आऊँगा। तो अब पीपल्स पार्टी के साथ सियासत शुरू करने का इन्होंने इशारा दे दिया है। अंदाज़ा लगाइए कहाँ से चले थे और कहाँ आकर अब दोबारा से ज़ीरो पर आ गए हैं। अब इसके अलावा एक ख़बर और सुनिए, ये हैं अदील राजा साहब। ये बड़े दबंग सहाफ़ी हैं, बड़ी मुश्किलात उन्होंने सही। अरशद शरीफ शहीद के प्रोड्यूसर भी रहे उनके प्रोग्राम के, उनके करीब तरीन दोस्त, साथी, भाई कह लें। और ये एक बड़े टेलीविज़न के इस वक्त प्रोग्रामिंग हेड भी हैं। इन्होंने ज़िक्र किया है कि गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात की कहानी असल में है क्या, जो अभी हुई है हाल ही में। तो उस पर इन्होंने कहा है कि इमरान खान से अली बिन गंडापुर ने जो 1.5 घंटा मुलाकात की है, इसमें इन्हें काफ़ी प्रोटोकॉल दिया गया। ये मुलाकात मरीम नवाज़ के हुक्म पर कराई गई। जेल में मौजूद इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मुलाकात से इनकारी थे, मगर जब इनको बताया गया कि मैडम CM का हुक्म है तो उन्होंने इजाज़त दे दी। अदील राजा का इंकशाफ है। इसी तरह से अली बिन गंडापुर को शहबाज शरीफ भी फ़ोन करते हैं ईद की मुबारकबाद का। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं आए बैठे बात करें। तो क्या मरीम भी समझ रही हैं कि अली बिन गंडापुर वो आदमी है जो इमरान खान को कन्विंस कर सकता है, कम से कम मुलाकात करवा दी जाए, ताकि जाकर इमरान खान को मनाएं कि हमें कोई स्पेस दें या हमें मान जाएं, कोई ना कोई रास्ता निकालें फिर आपकी रिहाई का। अच्छा, इसके अलावा जनाब मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी के बारे में या उनके ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से एंकर्स में क्या गुफ्तगू हो रही है, ज़रा सुनिए। मरीम नवाज की एक बात ये अच्छी है कि जो फीमेल हरासमेंट के मामला है ना, उनके ऊपर शी इज टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंड्स। हां, ये फीमेल हरासमेंट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद हो जाए, बाकी जितने भी हो जाए, सारी फीमेल्स के मुकदमा बेहतरीन अपने दौर में लड़ा। अब जो है अब वो देखिए, जब उन्होंने कहा खातून एंकर ने कि जी वो विमेन हरासमेंट पर उन्होंने किया, कहा जी डॉक्टर यास्मीन राशिद की मिसालें हैं, दीगर ख़वातीन की मिसालें हैं, बड़ा उन्होंने उनकी हरासमेंट के हवाले से बड़ा सेंसिटिव है जी मरीम नवाज़ साहिबा। अच्छा, अब इसीलिए ये समीना पाशा हमारी बहन लिखती हैं, बहुत अच्छी भी निडर साफ़ी हैं, बड़ी मुश्किलात सह रही हैं। अतर काज़मी साहब का नो बॉल पर छक्का, वाकई उन्होंने ये भी टर्म यूज़ की, छक्का लगा दिया। अच्छा, फ़िज़ा अली का शो बहुत वायरल हुआ है। कामरान शाहिद साहब के शो में आई थी और उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। सीनियर साफ़ी सुहेल राइज साहब के हवाले से जब सवाल हुआ कि अगर ये साफ़ी ना होते तो क्या होते, तो उन्होंने कहा जी वॉशरूम साफ़ किया करते बाहर के। अब उन्होंने वजह बताई है। पहले तो ये ठीक है, मगर सच बोलना ये मेरा टास्क है, जरूरी है। आप ना किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसे बाहर मुल्क में ना किसी वॉशरूम के स्वीपर
भाई तो ये किस आपने क्या दिया, किस बुनियाद पे? हाँ ये सवाल है, ठीक है, क्यों होते हैं? क्यों होते? क्योंकि जितनी भी औरतें हैं उनके वॉशरूम में जरूर गए। आप देखें ना, हमें तो ये दिखाया कि वॉशरूम में गए, पीछे कपड़े लगा के आए हो, पावे तो दवाई डाल के आए, हमें क्या पता? अब इस पर वो चीजें हमें नहीं दिखाते हैं। खुद भी हंस रहे हैं सेलिब्रिटी साहब, दीगर मेहमान भी हंस रहे हैं और कहते हैं जी जितनी भी खवातीन का इन्होंने इंटरव्यू किया सेलिब्रिटीज़ का तो उनके वॉशरूम में ज़रूर गए हैं। ये बात फ़िज़ा अली ने कही। सेलिब्रिटीज़ साफ़ ही ना होते तो वॉशरूम साफ़ कर रहे होते, क्योंकि ये दौरान इंटरव्यू तमाम खवातीन के वॉशरूम में लाजमी जाते हैं, फ़िज़ा अली ने कहा। अच्छा, इसी प्रोग्राम में सेलिब्रिटी साहब कहते हैं नून लीग को फ़ौज की जितनी सियासी मदद करनी चाहिए थी वो उतनी मदद नहीं कर रहे। फिर ये हुकूमत में क्यों है? कामरान शाहिद ने सवाल कर दिया कि अगर ये उतनी मदद नहीं कर रहे तो फिर हुकूमत में क्यों है? तो फिर सोहेल बड़ाइच साहब कहते हैं आगे से, ये तो मुझे भी नहीं पता। सोहेल बड़ाइच और कामरान शाहिद साहब ने इस बात पर वो हैरान हैं कि क्या वजह है फिर कि जब नून लीग उस तरह सपोर्ट भी नहीं करी फ़ौज की, फिर भी वो हुकूमत में क्यों है? इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर ताल्लुकात अच्छे कैसे हैं, क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ इमरान खान का खौफ है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट इनको फौज को देनी चाहिए थी वो नहीं दे सके। ये नहीं दे सके? नहीं दे सके। ये हुकूमत में क्यों है? ये तो काम था। ये नहीं मुझे पता, लेकिन देखिए बात यह है कि क्या उन्होंने लोगों को नीचे हाथ तक मोबिलाइज किया है, क्या जाके वो मैसेज दिया है, क्या कोई नैरेटिव बनाया है? ठीक है, नहीं बनाया। शामी साहब ले कोई नैरेटिव बनाया, कुछ भी नहीं बना सकी नून लीग। बहरहाल आला अफसरान खुद जाकर नौजवानों से इंटरेक्ट करें। मरीम साहबा खुद जाती हैं लेकिन वो अपना नैरेटिव बेचने की कोशिश करती हैं, लैपटॉप के ज़रिए अपने वोट बनाने की कोशिश करती हैं, उसमें भी नाकाम है। एक फंडामेंटल डायनामिक्स में पाकिस्तान की सोसाइटी में एक चेंज आ चुका है। मैंने भी एक हालिया क्लिप देखा एक प्रोफेसर का, और वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, बहुत ही काबिल शख्स। तो वो कह रहे थे कि ये अगर आप देखें तो 2000 से ये चेंज शुरू हुआ है। 2000 के बाद पहले ये कि मिडिल क्लास थोड़ी सी उस एम्पावरमेंट आई उन पर, मतलब मोटरसाइकिलें एक रिकॉर्ड सतह पर बिकना शुरू हुई। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो वो उन नौजवानों ने शहरों का रुख किया, थोड़ा सा कॉलेजेस की तरफ शहरों में आकर पढ़ने लग गए, उससे एक चेंज आया। फिर जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आया, फिर उनके पास एक पावर आ गई बात करने की, उनके पास सलाहियत आ गई बात करने की। उसमें बहुत कुछ गलत भी हो रहा होगा, लेकिन यह है कि कम से कम अब अपनी बात कर सकते हैं। तो वो जो था कि एक इलेक्टेबल जाता था और वो 200 घरानों का वोट बस एक के पास जाकर जी हाँ जी हमारे सारे वोट आपके साथ हैं, और वो हो जाता था, किस तरह उनका कोई काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बरादरीज़म। अब वो टूट गया है, क्योंकि अब नौजवान ये है कि जी घर में सारे अलग अलग कहीं वोट कर रहे हैं। फिर नौजवानों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन में, तो वो इंटरनेशनली चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो अपने हुकूक की बात कर रहे होते हैं, वो डिजिटल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उनके पास एक आवाज़ आ गई है अपनी, जो पहले तारीख़ में कभी भी नहीं थी, कि हर कोई अपनी बात कर सकता है, हर एक बता सकता है हकीकत। आप देख लीजिए टिकटॉक्स किस हवाले से बन रही हैं। अपने मसाइल पर अगर वो मज़ाहिया तर्ज पे तंज भी कर रहे हैं तो वो अवेयर हो रहे हैं कि हमें अपने हुकूक चाहिए। आज किसानों के बच्चे भी ये सवाल कर रहे हैं कि हम क्यों पिस गए, हमें क्यों बर्बाद कर दिया गया, नौजवानों के लिए क्या यहाँ पर दिया गया। तो ये चीज़ें हैं, ये बिल्कुल एक चेंज आ गया हुआ है। तो अब नून लीग के लिए भी मसाइल हैं कि वो जो पुरानी तर्ज की उनकी सियासत थी, जो उनको वही आती है, लैपटॉप तकसीम कर दो, कहीं सड़कों का पुल का कह दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम जैसे एक शहनशाह हैं और आते हैं और हम पता नहीं कुछ ऐसे फेंक देंगे और इनको चंद टकों पर ख़रीद लेंगे। अब वो बात नहीं हो रही, अब वो बात बन नहीं रही। ये एक बड़ी तब्दीली माशरे में आ चुकी है, लेकिन ये नहीं समझ सक रहे इस बात को। ये समझते हैं कि उसी तरह हम पावर पॉलिटिक्स के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर हम हमेशा इक़्तिदार चला लेंगे। ये मुश्किल है, अब ये ज़्यादा अरसा इस तरह अब चल नहीं सकता, क्योंकि एक सोसाइटी में, एक माशरे में एक तब्दीली आ चुकी है। उसको आप एक्सेप्ट ना करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप देहात में चले जाएं, किसी भी आप इंडिपेंडेंट रिपोर्टर से पूछ लें, आपस में किसी से भी डिस्कस कर लें कि ईद पर भी कोई महफिल, कोई बैठक, किसी भी जगह पर आप बैठ जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी चाय के ढाबे पर बैठ जाएं, किसी महफिल में आप इमरान खान के जिक्र सुनेंगे। आपने ईद शोज़ देख लिए, वहाँ पर भी इमरान खान का जिक्र है। तो ये एक फंडामेंटल चेंज आ चुका है, और इसको बहुत मुश्किल है कि इस तरह से ज़बरदस्ती से आप कंट्रोल कर सकें। कुछ अरसे के लिए आप रख सकते हैं, चीज़ों को दबा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने हाल देख लिया, ना आपसे मईशत संभल रही है, ना सियासत, ना माशरत, ना आइन, ना कानून, ना अदालतें, यानी उन सब को कंट्रोल करना पड़ गया आपको, उन सब की बुनियादें हिलानी पड़ गई हैं, सिर्फ इसलिए कि जी वो एक पॉपुलर तरीन शख्स है, उसको हमने किस तरह से अंदर रखना है, उसकी पार्टी को किस तरह दबा के रखना है। तो सारी बुनियादें हिला दी गई हैं। तो उसके असरात आप देख रहे हैं कि हर तरफ नज़र आ रहे हैं, अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जा रहा है, बेचैनी बढ़ रही है।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।